नमस्ते। आज ना हम सब एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारी दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। और इस बड़ी सी दुनिया में हमारे अपने देश भारत की क्या खास जगह है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े पिक्चर से और फिर धीरे धीरे जूम इन करेंगे भारत की गहराइयों में। सच में ये काफी बड़ा सवाल है ना कि भाई इतनी बड़ी दुनिया को आखिर समझें तो समझें कैसे। और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब हमें लेकर चलता है भूगोल की दुनिया में। यही वो चाबी है जो ग्लोबल लेवल से लेकर हमारी अपनी गली मोहल्ले तक सब कुछ समझने में हमारी मदद करती है। तो ठीक है, अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और वो है हमारा अपना घर, यानी हमारी पृथ्वी। अब इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ कमाल के टूल्स हैं, कुछ औजार हैं। कौन से हैं वो? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है ग्लोब। ये हमारी पृथ्वी का, आप कह सकते हैं, सबसे सच्चा मॉडल है, बिल्कुल हूबहू। ये हमें दिखाता है कि हमारा ग्रह असल में दिखता कैसा है। एकदम गोल नहीं, बल्कि एक ऐसा गोला जो पोल्स पर यानी ध्रुवों पर हल्का सा चपटा है। अरे बिल्कुल एक संतरे की तरह। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर किसी भी जगह का मतलब बिल्कुल सटीक पता कैसे लगाया जाए। इसका जवाब छिपा है कुछ काल्पनिक रेखाओं में, जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो अक्षांश मतलब लेटी हुई लाइनें और देशांतर मतलब खड़ी लाइनें। ये दोनों मिलकर, आप सोचिए, पूरी पृथ्वी पर एक ग्रिड या एक जाल सा बना देती हैं। और बस इसी जाल की मदद से हम किसी भी जगह की लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिशाओं की। भाई, इनके बिना तो कोई भी सफर अधूरा है कि नहीं? हम सब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बारे में तो जानते ही हैं। लेकिन इनके बीच की जो दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, वो भी उतनी ही जरूरी होती हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, कभी गौर किया है, ज्यादातर नक्शों में नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है। चलिए अब ग्लोब को थोड़ा साइड में रखते हैं और अपना फोकस लाते हैं हमारे देश भारत की विशाल और रंग बिरंगी जमीन पर। देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो एक उपमहाद्वीप जैसा है। इसकी जमीन में इतनी ज्यादा विविधता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 6 बड़े फिजिकल हिस्सों में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके इन 6 हिस्सों को जानते हैं जो मिलकर हमारे भारत को इतना अनोखा बनाते हैं। यहां देखिए, भारत की यह विविधता बस कमाल की है। सोचिए, उत्तर में एक दीवार की तरह, एक पहरेदार की तरह खड़ा है हिमालय। फिर वहीं से निकलने वाली नदियों ने बनाया है उत्तर का विशाल उपजाऊ मैदान। थोड़ा पश्चिम की तरफ जाएं तो थार का रेगिस्तान अपनी एक अलग ही कहानी सुनाता है। और दक्षिण में जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, वो तो जैसे खनिजों का खजाना है। और रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ, हमारे पास लंबे लंबे तटीय मैदान भी हैं और अंडमान निकोबार जैसे खूबसूरत द्वीप भी। सच में हर इलाके की अपनी एक अलग ही पहचान है। अच्छा, तो हमने जमीन की बनावट तो देख ली, पर अब सवाल यह है कि ये जमीन हमें देती क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रकृति के दिए हुए अनमोल तोहफों की, यानी हमारे संसाधनों की। तो ये संसाधन होता क्या है? देखिए, बहुत ही आसान है। हमारे आसपास की कोई भी चीज जिसे हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वही एक संसाधन है। सिंपल। मोटे तौर पे हम इन सारे संसाधनों को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं प्राकृतिक संसाधन, वो जो हमें सीधे सीधे कुदरत से मिलते हैं। दूसरे मानव निर्मित, यानी वो जिन्हें हमने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया है। और तीसरे और शायद सबसे कीमती, वो है मानव संसाधन, यानी हम सब, हमारा ज्ञान, हमारा कौशल। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में भी एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक होते हैं नवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, ये खत्म नहीं होते, जल्दी से फिर से बन जाते हैं। और दूसरी तरफ है अनवीकरणीय, यानी नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला और पेट्रोल। इनकी मात्रा सीमित है और इन्हें दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और बस यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। इसका सीधा सा मतलब है कि हम आज इन संसाधनों का इस्तेमाल थोड़ी समझदारी से करें, अपनी जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन ऐसे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचे रहें। मतलब आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाना। चलिए अब हम अपने इस सफर के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं और यहां हम बात करेंगे उस एक टूल की जो दुनिया के किसी भी कोने को हमारे टेबल पर ले आता है, और वो है नक्शा, यानी मैप। देखिए, ग्लोब हमें पूरी पृथ्वी का एक बर्ड्स आई व्यू देता है एक साथ।
लेकिन जब हमें किसी एक खास हिस्से, मान लीजिए किसी देश, राज्य या अपने ही शहर को करीब से देखना हो, उसकी डिटेल्स जाननी हो, तब नक्शे ज्यादा काम आते हैं। ये हमें किसी भी जगह पर जूम इन करने की पावर देते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे नक्शे एक जैसे होते हैं, ये भी कई तरह के होते हैं। जैसे अगर पहाड़, नदियाँ, मैदान देखने हैं तो उसके लिए होता है फिजिकल मैप। अगर देश, राज्य और उनकी सीमाएं देखनी है तो उसके लिए है पॉलिटिकल मैप। और मान लीजिए अगर ये जानना है कि देश में कहाँ-कहाँ सड़कें हैं या कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो उसके लिए एक स्पेशल मैप होता है जिसे कहते हैं थीमैटिक मैप। किसी भी नक्शे को पढ़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बस 3 चीज़ों को समझना होता है। पहला, स्केल यानी पैमाना, जो कागज पर बनी छोटी सी दूरी को असल दुनिया की बड़ी दूरी से जोड़ता है। दूसरा, दिशा, जिसके लिए आमतौर पर एक तीर बना होता है जो नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। और तीसरा, सिंबल्स, यानी वो छोटे छोटे निशान जो असल दुनिया की चीज़ों जैसे सड़क, पुल या मंदिर को नक्शे पर दिखाते हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद अब एक सवाल मन में आता है। अगर अभी एक भारत का नक्शा सामने रख दिया जाए तो नज़रें सबसे पहले किस हिस्से को खोजना चाहेंगी? क्या वो हिमालय की बर्फीली चोटियां होंगी, या फिर राजस्थान का सुनहरा रेगिस्तान, या शायद वो जगह जहां हम रहते हैं, हमारा अपना शहर? ये खोज अब यहां से शुरू होती है।